जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 17 नवंबर को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बने हैं सभी को डिस्कस करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर होगा। तो देखिए पिछले क्लास में जो डिस्कस किए हैं उसे भी रिवाइज करेंगे एक बार, उसके बाद आज के न्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या डिस्कस किए थे दोस्तों इससे पहले, विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2024 में है ना, छत्तीसगढ़ के अशोक बेहरा ने कौन सा पदक जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पूरा विस्तार से और डिटेल में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसलिए याद रखें दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल आप लोग यह समझिए कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना, तो इसलिए बिल्कुल याद रखते जाएं और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बिल्कुल अपने रफ में नोट करते जाएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है सभी। यहाँ बार बार वीडियो को देखे तो बार बार आपको याद हो जाएगा ये भी। चलिए आगे बढ़ते, इसके बाद देखिएगा स्वर्ण पदक जीता सर किसने, मां महानंदा चित्रोत्पला गंगा महानदी महाआरती महोत्सव 2024 कब आयोजित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में दोस्तों एक घाट का जहां पर दमदा घाट का उसका उद्घाटन किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें दोस्तों 13 नवंबर 2024 को, ठीक याद रखें 13 नवंबर 2024 को महाआरती किया गया उस घाट में और उसका लोकार्पण भी किया गया है। हाल ही में माटी के वीर पद यात्रा का शुभारंभ किया गया, ये आपको पता है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों जसपुर में माटी के वीर पद यात्रा का शुभारंभ किया है। और याद रखना है क्योंकि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 15 नवंबर को मनाया गया है जनजाति गौरव दिवस। इसी के उपलक्ष्य पर हमारे मुख्यमंत्री ने दोस्तों माटी के वीर पद यात्रा शुभारंभ किया गया था। इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें, क्योंकि 15 नवंबर को दोस्तों क्या क्या घोषणाएं की हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 15 नवंबर को। जन भागीदारी से जल संचय 2024 में छत्तीसगढ़ देश में कितने स्थान पर है दोस्तों, तो प्रथम स्थान पर है। कितने स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए प्रदेश में इस साल धान बेचने के लिए किसानों ने कितना हेक्टेयर नवीन धान रकबा पंजीकृत कराया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में पूरा विस्तार से देखेंगे शुरू से अंत तक। इसमें पिछले जो ईयर है उसे भी इसमें इंक्लूड किया गया, जो डाटा है उन्हें भी इसमें पिछले ईयर का इंक्लूड किया गया, इसलिए बिल्कुल याद रखें। और न्यू ईयर का भी डाटा इसमें कलेक्ट किया गया है, तो याद रखें दोस्तों 1,36,263 हेक्टेयर दोस्तों धान बचने के लिए किसानों द्वारा क्या किया है, पंजीकृत किया है नवीन किसान, ठीक है इसे याद रखें। माफ कीजिएगा रकबा, यहाँ पे रकबा याद रखना है, किसान नहीं है यहाँ पे। जो धान का रकबा है कितने हेक्टेयर जो अभी हाल ही में बढ़ा है, तो दोस्तों याद रखिए 1,36,263 हेक्टेयर। अब देखिए पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने नई शिक्षा माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2024-30 की घोषणा कर दी है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कार्य किए जाने हैं जो रोड मैप की तरह कार्य करेंगे। तो नई छत्तीसगढ़ की शिक्षा नीति में दोस्तों यह भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ में कहाँ टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों शिक्षा नीति के बारे में हम माफ करना 12वां शिक्षा नीति आ रहा है, इसमें याद रखें दोस्तों छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति 2024 से 2030 तक यह निर्धारित किया गया है। याद रखना ये संस्करण पूछा जा सकता है। ये सबको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो अभी नई औद्योगिक नीति है कब से कब तक चलेगा ये आपको पता ही है, लेकिन इनके संस्करण को बिल्कुल याद रखें। ये कितने नंबर का है, 6वीं, ठीक है 6वीं नंबर का है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए थोड़ा सा याद रखें कितने नंबर का औद्योगिक नीति जारी किया गया है, तो याद रखना दोस्तों 6वीं नंबर का। अब विमोचन दोस्तों इसका कब किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, 14 नवंबर 2024 को इसके संबंध में पूरा डाटा जारी किया गया और ये बताया गया है, इससे थोड़ा सा याद रखें। लागू कब से कब तक किया गया ये भी आपको याद रखना होगा, 1 नवंबर से, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस के साथ ही दोस्तों 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक, कब से 1 नवंबर, ठीक 1 नवंबर से 1 नवंबर 2024 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक यहाँ से उसके बाद 31 मार्च तक इसे निर्धारित किया गया है, ठीक है याद रखें 31 मार्च 2030, ठीक यहाँ तक हमारा औद्योगिक नीति अभी रोड मैप तैयार कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों इसलिए बिल्कुल याद रखें। अब इसमें दोस्तों 9 औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पाद विशेषताओं के साथ दोस्तों यहाँ पर विशेषज्ञों के अनुसार लगाया जाएगा, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में निर्धारित किया है, जिसमें टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो जांजगीर चांपा में,
ठीक है दोस्तों, इस औद्योगिक नीति के तहत कहा, जांजगीर चांपा में। दूसरा एक और पॉइंट इसी में याद रखे, जो फर्मा पार्क कहाँ बनाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो रायपुर में। ठीक है, इस नोट रखिए से भी, नया रायपुर में क्या बनाया जाएगा दोस्तों, फर्मा पार्क। ठीक है, फर्मा पार्क स्थापित किया जाएगा कहाँ, नया रायपुर में, इसलिए बिल्कुल इस पॉइंट को भी नोट रखें। याद रखें दोस्तों, ये सेक्टर 22 में स्थापित किया जाएगा, 141 एकड़ में, नया रायपुर में कितना, 141 एकड़ में इसे स्थापित किया जाएगा। साथ ही दोस्तों 111 एकड़ में किसे स्थापित किया जाएगा, तो टेक्सटाइल पार्क को, जहां जांजगीर चांपा में 111 एकड़ में। ठीक है, थोड़ा सा इसे भी नोट रखें, क्योंकि पुट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉइंट डाला जा सकता है ना, इसलिए थोड़ा सा देखिए। छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों से ताल्लुक रखने वाले बैगा, गुनिया, सिरहा लोगों को किस योजना के तहत, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा है इसमें, किस योजना के तहत, क्योंकि योजना इंपॉर्टेंट है। ठीक, किस स्कीम के तहत दोस्तों, तो याद रखें किस स्कीम के तहत प्रति वर्ष, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब इसी क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन छुपा हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय, ध्यान देंगे यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखने वाले, इसमें बैगा जाति, ध्यान देंगे इसमें बैगा, गुनिया, साथ ही सिरहा लोगों को दोस्तों किस योजना के तहत प्रति वर्ष, ये देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, कितने हजार रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे, ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, किसे दिया जाएगा ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं, तो इसे भी याद रखना है, और इसे भी आपको याद रखना है, आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक, तो याद रखिए दोस्तों, किस योजना के तहत और किसे दिया जाएगा और कितना राशि दिया जाएगा, दोनों पॉइंट को इसमें याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस अभी डिस्कस किए कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखें 15 नवंबर को दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा कि हम लोग ने लगातार डिस्कस किया, इसके बारे में लगातार कवरिंग भी की है। तो देखिए 14 नवंबर से, ठीक 14 नवंबर से 15 नवंबर तक दोस्तों रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया जनजाति के संबंध में, वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, इसे थोड़ा सा याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी दौरान दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित किया है कि जो जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बैगा और साथ ही सिरहा और साथ ही दोस्तों इसमें गुनिया, इन्हें दोस्तों 55,000 रुपए की सहायता राशि आर्थिक रूप से दी जाएगी। अब ये किस योजना के तहत, तो याद रखें दोस्तों मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत। किसके तहत, तो बिल्कुल इस पॉइंट को नोट रखें, मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत यह योजना के तहत इसे 5,000 रुपए की राशि दिया जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दोस्तों किस भगवान के तहत दोस्तों ये 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, तो याद रखिए बिरसा मुंडा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह कितने नंबर का जयंती मनाया गया, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती अभी हाल ही मनाया गया, तो कितने नंबर का मनाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही फिर नोट कर रखे दोस्तों 150वां जयंती, कितने नंबर का, 150वां जयंती इनका मनाया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट रखें, 150वां जयंती। और साथ ही याद रखें हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ही साथ दोस्तों कैबिनेट सरकार ने कब इसे मंजूरी दिया, तो 2021 में दोस्तों यह कहा गया कि दोस्तों जो बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा किया है 2021 से, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है, इसलिए भी इस पॉइंट को भी नोट रखें। ठीक है, 15 नवंबर को ये हमने डिस्कस किए हैं कई बार। ठीक, इस पॉइंट को भी नोट रखें जनजातीय गौरव दिवस के रूप में, इतना आपको नोट रखना है, ये भी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी में हमने अभी जस्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें दोस्तों माटी के वीर पद यात्रा, इसी संबंधित है, पद यात्रा कहां से शुरू किया गया हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, तो बिल्कुल याद रखिए जसपुर से ये शुरू किया गया। इस पॉइंट को भी नोट रखिए, क्योंकि इसके बारे में पूरा कवर करना है। जो जनजातीय गौरव दिवस है इसमें जितने भी घोषणाएं की हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को इसमें कवर करना है। ठीक है, इसलिए याद रखिए माटी के वीर पद यात्रा कहां से शुरू किया है दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखिए जसपुर से हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसे शुरू किया गया है। अब इसमें दोस्तों जनजातीय बहुल गांवों में धार्मिक और मंगलिक कार्यों के लिए दोस्तों इसमें अखाड़ा निर्माण विकास योजना, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये योजना का नाम है अखरा निर्माण विकास योजना, ये अभी हाल ही में शुरू किया जाएगा।
इस योजना को शुरू किया जाएगा दोस्तों, इसलिए इस पॉइंट को बिल्कुल नोट रखिए इस योजना का। इसके बारे में जितने भी पॉइंट आएंगे सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे याद रखें। और साथ ही दोस्तों इसी में कहा गया है कि जो इस दौरान पुस्तक का भी विमोचन किया गया, तो याद रखें हल्बा जनजाति की दोस्तों, हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं, इस पुस्तक का भी विमोचन किया गया है, ठीक है। इसी दौरान कौन सा, हल्बा जनजाति का, इसे थोड़ा सा याद रखें, हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं का पुस्तक था, उसे क्या किया गया है, विमोचित किया गया है, इसलिए इस पॉइंट को भी नोट रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। साथ ही दोस्तों कैलेंडर जारी, एटलस जो कैलेंडर है उसे भी जारी किया, जिसे सियाजली, इसका नाम याद रखें सियाजली, ये भी कैलेंडर अभी हाल ही में जारी किया गया है। और सभी कार्य किसके द्वारा कराया गया है, तो याद रखें छत्तीसगढ़ आदिम जाति विकास विभाग द्वारा यह सभी कार्य किए गए हैं। इतना पॉइंट को आपको नोट रखना है। इसके संबंध में जितना भी जो जनजाति से संबंधित हमने डिस्कस किए हैं, जो जनजाति गौरव के संबंध में, तो बिल्कुल ये सभी पॉइंट हमने अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर क्वेश्चन देखें तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा रफ में सभी को नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा सभी। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट करना है आपको। अब देखिए जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाएगा, इसी संबंधित क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में पूछे थे, तो 15 नवंबर को। इसी तरह दोस्तों एक क्वेश्चन और, हाल ही में माटी के वीर पदयात्रा का शुभारंभ किस जिला से किया गया, तो बिल्कुल याद रखिए जसपुर जिला से। यह भी क्वेश्चन हमने अभी आपके लिए रखा था पिछले क्लास में। अब देखिए दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करमदा गुफा प्रकृति की अद्भुत रचना है, इसलिए बिल्कुल याद रखिए माघ पूर्णिमा पर यहाँ पर लगता है मेला। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र का साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र का साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, इसलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉइंट इसमें पूछे जा सकते हैं सभी को एक बार डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों, यह स्थान किस जगह है और साथ ही किस पहाड़ पर है और किस जिला में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्चा में क्या रहा इसमें दोस्तों, याद रखें प्रागैतिहासिक काल का जो शैल चित्र हमारे छत्तीसगढ़ में मिला है, यह चर्चा का विषय रहा है। तो सबसे पहले स्थल का नाम बिल्कुल याद रखें, जो पहाड़ी है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला नाम कौन सा, जय, याद रखना है जय मरगा, ठीक है, जय मरगा की पहाड़ी, जय मरगा की पहाड़ी, या दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, गढ़ पहाड़, ठीक है, गढ़ पहाड़ की पहाड़ी, गढ़ पहाड़ की पहाड़ी, ठीक। इस पॉइंट में दोनों को नोट रखना है, जय मरगा की पहाड़ी या गढ़ पहाड़ की पहाड़ी इसे कहा जाता है। और किस विकास खंड के तहत है दोस्तों, तो याद रखें यह मनोरा विकास खंड के अंतर्गत आता है, ये विकास खंड के अंतर्गत आता है। साथ ही याद रखें दोस्तों किस जिला में, तो जसपुर जिला में, ये किस जिला में है, जसपुर जिला में है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें। और इसमें जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे सभी को आपको याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले हैं और आने लायक भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए याद रखें दोस्तों इस जगह पर जो हमने अभी डिस्कस किए, जय मरगा में या गढ़ पहाड़ की जो पहाड़ी है दोस्तों, वहां पर जो शैल चित्र मिले हैं प्रागैतिहासिक काल का, तो याद रखें दोस्तों मध्य पाषाण काल का उपकरण मिले हैं। कौन सा, मध्य पाषाण, है ना, मध्य पाषाण काल का, ठीक है, क्या मिले यहाँ पे, उपकरण मिले हैं, उपकरण, ठीक। उस समय दोस्तों ये मध्य पाषाण काल के समय जो यूज किया जाता था, जो उपकरण चलाए जाते थे उस समय आदि मानव के रूप में, तो दोस्तों ये सभी हमारे छत्तीसगढ़ में मिले हैं। कहाँ, तो मनोरा विकास खंड के तहत दोस्तों, याद रखें जिला कौन सा है, जसपुर जिला, ठीक, याद रखें। अब इसमें दोस्तों विशेष रूप में क्या याद रखना है आपको, इसमें विशेष, ठीक। अब विशेष में आपको पॉइंट लिखकर नोट रखना है इसमें। तो देखिए शैल चित्र में दोस्तों मानव आकृतियां क्या मिला, इसमें मानव आकृतियां मिला है, पशु आकृतियां मिले हैं और साथ ही ज्यामिति, ठीक है, याद रखें यहाँ पर ज्यामितियां की आकृतियां मिले हैं दोस्तों, इसलिए बिल्कुल याद रखें ज्यामितियां, मानव की आकृतियां, साथ ही पशु की आकृतियां यहाँ पे मिले हैं। याद रखें कुछ अज्ञात आकृतियां भी यहाँ पर दिखाई गई है, जिसका भी पहचान ठीक से नहीं किया गया है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए। और ये दोस्तों चित्र है ना, चित्र दोस्तों लाल रंग, किसमें, चित्र लाल और सफेद रंग से बने हुए हैं, तो विशेष में इसे भी याद रखिए, किस रंग में, लाल और पीले रंग में, ठीक है, लाल और पीले रंग में इसे बनाया गया है, साथ ही सफेद रंग का भी इसमें यूज किया गया है,
ठीक, ये पॉइंट बिल्कुल नोट रखे, क्योंकि विशेष में बिल्कुल अब तीसरा नंबर आपको नोट रखना है। तीसरा नंबर में क्या है दोस्तों, यह गुफा में दोस्तों, गुफा एक पहरेदारी की जगह के रूप में इसे कार्य करते थे। मतलब दोस्तों जानवरों का जो देख रेख के लिए दोस्तों यहाँ पर पहरेदारी के रूप में यहाँ पर जो कार्य करते थे, मतलब शिकार लोग यहाँ पर न आए, इसलिए थोड़ा सा पहरेदारी के रूप में इस जगह को बताया गया है। याद रखें यहाँ पर जो पत्थर मिले हैं, हेमेटाइट पत्थर मिले हैं। कौन सा? हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट पत्थर है ना, पत्थर भी याद रखें। हेमेटाइट पत्थर यहाँ पर मिले हैं, हेमेटाइट प्रकार का, इसलिए याद रखें। और रंग बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इस पत्थर को आप इसे थोड़ा सा और नोट के रूप में बिल्कुल याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। ठीक है, इतना पॉइंट आपको नोट रखना है दोस्तों। यहाँ पर एक और उपकरण की बात करते हैं। यहाँ पर माइक्रोलिथिक मतलब बहुत छोटे छोटे औजार मिले हैं दोस्तों, याद रखें। लूनेट, इस तरह से फाइन, पेपर, ये बहुत सारे जो उपकरण मिले हैं, इससे थोड़ा सा पॉइंट को बिल्कुल नोट रखें। चलिए, इतना आपको याद रखना है। इनका सही आंसर क्या है? जसपुर जिला। अब देखिए, हाल ही में चर्चित पर्यटक स्थल नांगिन, कौन सा दोस्तों? नांगिन झरिया किस जिला में स्थित है? हमारे प्रदेश में चर्चित स्थल दोस्तों, अब ये चर्चा में क्यों है? चर्चित स्थल इसलिए बोला जा रहा है कि दोस्तों जो कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, माफ करना, कार्तिक पूर्णिमा दोस्तों यहाँ पर बड़ी मात्रा में पर्यटक पहुंचे हुए थे और 3 किलोमीटर, ध्यान देंगे, इस पहाड़ी में दोस्तों 3 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था। कितने किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक इस पहाड़ी में जाम लगा हुआ था इस नांगिन झरिया को देखने के लिए दोस्तों, इसलिए से याद रखिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नांगिन झरिया किस जिला में स्थित है। और याद रखना है, यहाँ पर मेला भी लगता है कब? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक, मेला, इसलिए याद रखना है। मेला पर्यटक स्थल भी इंपॉर्टेंट है। और इस दिन दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा में रहा कि 3 किलोमीटर तक यह जाम लगा हुआ था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ है, ये किस जिला में है दोस्तों? तो याद रखिए, ये किस जिला में है। तो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको बिल्कुल याद रखना, पोटापानी गांव, ग्राम पंचायत पोटापानी पाली। अगर आपको गांव दिया रहेगा तो पोटापानी दिया रहेगा, पोटापानी नहीं दिया रहेगा तो पाली दिया रहेगा, पाली। और ये पाली कहाँ है? तो कोरबा जिला में। ठीक है, कहाँ? कोरबा जिला में। ठीक, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए, कोरबा जिला में है। पोटापानी ग्राम का नाम है, विकासखंड पाली, और साथ ही जिला कोरबा जिला। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा और एक आध फैक्ट जोड़ लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। तो यह झरना के पास दोस्तों आसपास पत्थर का चट्टान और जंगल भी है। याद रखें, नांगिन झरना से लगे एक पहाड़ है, जिस पहाड़ को दोस्तों लक्ष्मण गुफा भी कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर इस पहाड़ है, पहाड़ में क्या है? लक्ष्मण गुफा। क्या है यहाँ पर? लक्ष्मण गुफा स्थित है। कौन सा? लक्ष्मण गुफा। याद रखिए, लक्ष्मण गुफा जो है दोस्तों, कहा जाता है कि झरना के पास से एक सुरंग बनाई गई है। सुरंग सीधे लक्ष्मण कोठी में जाकर खुलता है, मतलब लक्ष्मण गुफा में जाकर खुलता है। ये चर्चित जो वहां के व्यक्ति हैं वो बताया है, इसलिए बिल्कुल याद रखिए। गुफा कौन सा है? लक्ष्मण गुफा। कहाँ है? तो बिल्कुल याद रखिए, कोरबा पाली में। ठीक है दोस्तों, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोरबा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? ठीक, ये भी एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिए दोस्तों, विधि का नियम सूचकांक, क्या कहा जाता है इसे? विधि का नियम। ठीक है, नियम सूचकांक में हमारा भारत 2024 के संबंध में ना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखें। इस सूचकांक में हमारा भारत कितने स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन है, जारी किसने किया, ये सभी हमने डिस्कस करेंगे इसमें। तो देखिए, विश्व न्याय परियोजना के द्वारा यह जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो विश्व न्याय परियोजना। ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी अकॉर्डिंग, विश्व न्याय योजना। ठीक है, इसी के तहत इसे जारी किया जाता है दोस्तों। ध्यान देंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि देश भर के देशों में कानून की अखंडता की जांच करता है, और साथ ही दोस्तों देश अपने नागरिकों की अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सरकारों द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनके संबंध में ये सभी डाटा कलेक्ट किए गए हैं। डाटा कलेक्ट करने के साथ ही दोस्तों इस तरह से
विधि का नियम सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इस जारी किया में दोस्तों शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और साथ ही इसमें अंतिम में कौन है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के स्थान क्या है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शीर्ष स्थान पर दोस्तों आपको याद रखना है डेनमार्क। 137 देशों में दोस्तों डेनमार्क कितने नंबर पर है, तो याद रखिए यहाँ पे डेनमार्क इसमें पहले नंबर पर है। डेनमार्क पहले नंबर पर है कितने देशों में, 137 देशों में। इसलिए याद रखें कुल देश कितने इसमें इस सूचकांक में दोस्तों, तो 137 देश हैं जिनमें डेनमार्क का पहले नंबर पर है। इसके बाद दोस्तों कौन है, नॉर्वे दूसरे नंबर पर, नॉर्वे दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर कौन है, तो याद रखिए फिनलैंड। कौन है, फिनलैंड दोस्तों इसमें तीसरे नंबर पर है। ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा भारत का स्थान इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हमारा भारत का स्थान कितने नंबर पर है दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखें 79वां नंबर, मतलब कितना नंबर पर है, 79 नंबर पर है हमारा भारत। इसलिए इस पॉइंट को आपको नोट रखना है, भारत के स्थान आपको बिल्कुल याद रखना है। 137 देशों में भारत कितने स्थान पर है, तो एक माफ करना 79 नंबर पर है। ठीक है, 79 नंबर पर है, मेरा जो जुबान है उसमें 179 यहाँ पर आ रहा है, इसलिए बिल्कुल याद रखे 79 नंबर पर है। ठीक है, ये ठीक है, इसमें 79 नंबर पर है। याद रखें सबसे लास्ट में कौन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखें दोस्तों वेनेजुला। 137 देशों में क्या है, वेनेजुला ये कितने नंबर पर है, 137 नंबर पर है। इसके बाद 136 नंबर पर कौन है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कंबोडिया। कौन है, कंबोडिया, क्रमशः लास्ट भी याद रखना है आपको, कंबोडिया। ठीक है, उसके बाद 135 में कौन है, ठीक, तो अफगानिस्तान। ठीक है, 135 नंबर पर कौन है, अफगानिस्तान। इसे याद रखें भारत के स्थान 79वां नंबर पर है, इसलिए बिल्कुल याद रखें 79 नंबर पे। ठीक है, इतना याद रखें, हमारा भारत का क्या हो जाएगा इसमें, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इतने याद रखें। अब एक बार रिवाइज करें, देखिए विधि का नियम सूचकांक जारी किया गया 2024 का दोस्तों, याद रखें किसके द्वारा, विश्व न्याय परियोजना के द्वारा यह जारी किया जाता है। याद रखें पहले स्थान पर कौन है यहाँ पे, डेनमार्क का, दूसरे स्थान पर जो नॉर्वे है, और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। भारत के स्थान क्या है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों 79वां नंबर पर है, और साथ ही अंतिम स्थान पर वेनेजुला, कंबोडिया, और साथ ही यहाँ पर अफगानिस्तान है। इसलिए थोड़ा सा नोट रखें, इतना ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च, ध्यान देंगे यहाँ पे, कौन सा देश है दोस्तों जो नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च क्या दिया है, पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन सा सम्मान है ये, अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करेगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। तो ध्यान देंगे दोस्तों कौन सा, तो डोमिनिका, माफ करना डोमिनिकन, है ना, डोमिनिकन जो गणराज्य है दोस्तों, यह हमारे सरकार को, हमारे नरेंद्र मोदी जी को सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान अपना दिएगा, है ना। इसलिए बिल्कुल याद रखें डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा, इसलिए बिल्कुल याद रखें यहाँ पे डोमिनिका जोड़ लेना, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ नहीं, हमारे पीएम को। ठीक है, आज मेरा दिमाग कहाँ भटक रहा है दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब इसमें दोस्तों आपको याद रखना है यह सम्मान कब सम्मानित किया जाएगा, तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों, ये गयाना में अभी हाल ही में आयोजित किया जाएगा एक बैठक सम्मेलन, वहां पर इसे सम्मानित किया जाएगा। गयाना में दोस्तों होने वाले दूसरे कैरीकॉम, याद रखना है ये पॉइंट, कैरीकॉम जो बैठक है, कैरीकॉम बैठक यहाँ पर आयोजित किया जाएगा गयाना में, गयाना। ठीक है, यहीं पर आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में दोस्तों हमारे मोदी जी को सम्मानित किया जाएगा, इसलिए बिल्कुल याद रखिए कैरीकॉम भारत शिखर सम्मेलन कहा जाएगा, इस नाम को बिल्कुल याद रखिए। किसके द्वारा, तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं सिल्वेनी, कौन है, सिल्वेनी बर्टन। ठीक है, याद रखिए सिल्वेनी बर्टन, ठीक, इसके द्वारा सम्मानित किया जाएगा, इसलिए इस पॉइंट को भी नोट रखें दोस्तों। और किस लिए, अब भाई हमारे मोदी को सम्मानित किया जा रहा है, तो किस लिए सम्मानित किया जा रहा है, क्या काम ऐसे हमारे मोदी जी ने किया है कि हाँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है वहां का, तो याद रखें दोस्तों, कोरोना महामारी के जो काल है उस समय दोस्तों
डोमिनिका को दोस्तों मदद पहुंचाया गया हमारे भारत के द्वारा। हमारे भारत द्वारा दोस्तों कोविड-19 के जो टीके उपलब्ध कराया गया है उसके लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे भारत को तो देखिए कितना गौरवान्वित करने की बात है दोस्तों कि हमारे भारत को कोरोना काल के लिए अभी सम्मानित किया जा रहा है ना। तो याद रखें दोस्तों, भारत में निर्मित कोविड के टीके उपलब्ध कराने के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। इसलिए याद रखिए, आपको लिखना होगा किस लिए, किस लिए, है ना, किस लिए आप क्वेश्चन मार्क रखेंगे। तो याद रखें कोविड के लिए वैक्सीन पहुंचाने के लिए, ठीक है, कोविड के लिए वैक्सीन देने के लिए हमारे मोदी जी को सम्मानित किया जा रहा है। इसलिए बिल्कुल याद रखें। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि किस पहल के तहत दोस्तों, किस योजना के तहत या किस अभियान के तहत यहाँ पर डोमिनिका में हमारे मोदी जी द्वारा पहुंचाया गया। तो याद रखें वैक्सीन किस तहत, तो बिल्कुल याद रखें वैक्सीन मैत्री। कौन सा? फरवरी 2021। ध्यान देंगे यहाँ पे, फरवरी 2021 में कोविड मैत्री अभियान शुरू किया गया था। इसलिए बिल्कुल याद रखें कोविड मैत्री 2021 में शुरू किया गया था। इसके लिए हमारे मोदी जी को सम्मानित किया जा रहा है। इसलिए बिल्कुल याद रखें। और साथ ही दोस्तों, हमारे मोदी जी को अलग अलग जगहों, अलग अलग देश से भी सम्मान मिला हुआ है। तो जिसमें दोस्तों याद रखना है, जिसमें रूस से भी मिला हुआ है, जो सर्वोच्च बहुत सारे सम्मान मिले हमारे मोदी जी को अलग अलग देशों में। जिसमें याद रखें ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल कहाँ से है? रूस से मिला है। याद रखें एक और सम्मान दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्लापो, ये भूटान से मिले। भूटान का यह सम्मान दोस्तों पहला भारतीय प्रधानमंत्री है जिसे यह सम्मान से सम्मानित किया गया। इसलिए बिल्कुल याद रखें भूटान का बहुत ज्यादा है, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्लापो, ठीक है, इस नाम को याद रखिए। यहाँ पे बाकी सब लिखना ग्लापो, ठीक, ये लिखिए। इस सम्मान से सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ द क्या है? ड्रूक ग्लापो, इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इसलिए बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा सभी पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद इतना आपको याद रखना है। देखिए भारत की पहली रोबोट ड्रग्स डिस्कवरी लैब कहाँ स्थापित किया जाएगा? ध्यान देंगे इसमें, ये भारत की पहली रोबोट ड्रग्स डिस्कवरी लैब स्थापित किया जाएगा। और विश्व का कितने नंबर का है? दूसरे नंबर का, ठीक है, विश्व का दूसरा होगा, ये विश्व का दूसरा होगा। इस पॉइंट को नोट रखें। और पहला कहाँ है? तो चीन में पहला है, ठीक। इस तरह से लैब दोस्तों चीन में पहला है। विश्व की बात कर रहे हैं तो विश्व में दोस्तों चीन में पहला है। और हमारा भारत में जो स्थापित किया जाएगा विश्व में दूसरा नंबर का होगा, भारत में पहले नंबर का होगा। इसलिए थोड़ा सा याद रखें कहाँ स्थापित किया जाएगा। चलिए आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट वीडियो को पुश करेंगे और आप लोग कमेंट कर देंगे कि कहाँ स्थापित किया जाएगा। याद रखें दुनिया की जो दूसरी रोबोट ड्रग्स डिस्कवरी लैब स्थापित किया जाएगा, यह दोस्तों कहाँ? तो हैदराबाद में। कहाँ? ऑप्शन देखेंगे हैदराबाद, ये है हैदराबाद, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। इसमें खास बात क्या है दोस्तों कि इस लैब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर एआई, ठीक, एआई का उपयोग किया जाएगा। याद रखें दवाओं के जो होने वाले खर्च को 1/4 यहाँ पर कम किया जाएगा, ठीक है। इसलिए याद रखें इसमें एआई का उपयोग किया जाएगा, जिसका प्रमुख कारण क्या है? दवाओं में जो खर्च होते हैं उसे कम किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों एआई के लिए इसे स्थापित करने के लिए दोस्तों हमारे जो हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा, किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मुंबई के साथ दोस्तों, और साथ ही अमेरिका के साथ, ठीक। इसमें साझेदारी याद रखें, साझेदारी किसके साथ किया गया है इसे लैब को स्थापित करने के लिए? 2 याद रखें, मुंबई, ठीक, मुंबई के आईआईटी के साथ और साथ ही अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के साथ दोस्तों इसमें समझौता किया गया है इसके लिए। इसलिए बिल्कुल इस पॉइंट को नोट रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दोस्तों मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में दोस्तों मॉरिशस के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो याद रखें दोस्तों नियुक्ति कब किया गया है और कितने बार? ध्यान देंगे ये चौथी बार बना है। कितने बार? चौथी बार बना है वहां के मॉरिशस के प्रधानमंत्री, इसलिए ये थोड़ा सा चर्चा में रहा है दिन भर। तो याद रखें दोस्तों कौन है? नवीन राम गुलाम। कौन है? नवीन राम गुलाम है दोस्तों, जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और याद रखें दोस्तों ये 77 साल के हैं। कितने वर्षों के? देखिए 77 वर्षों के हैं ये, ठीक, इसलिए और ज्यादा चर्चा में रहा है। और चौथी बार, कितने बार? चौथी बार, ठीक है, चौथी बार,
चौथी बार भैया, चौथी बार। ठीक, चौथी बार ये बने हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखें किस पार्टी के हैं, तो दोस्तों ये भी अलायंस टू चेंजमैन। ठीक है, अलायंस टू चेंजमैन, अलायंस टू चेंजमैन। ठीक, ये पार्टी के हैं, इसे थोड़ा सा याद रखें। और साथ ही याद रखें दोस्तों, ये कहाँ के, मॉरिशस के। आपको पता है 10 साल के बाद ये सत्ता में वापसी की है इस पार्टी द्वारा। और याद रखिए मॉरिशस कहाँ है, तो दोस्तों हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, और यह अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। किसमें, अफ्रीका के पूर्वी तट में स्थित है, और ये एक द्वीप समूह है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही एक पॉइंट यहाँ पे याद रखें, जो मॉरिशस का राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस। ध्यान देंगे, कई बार पढ़े होंगे, आपके दिमाग में भी होगा, पोर्ट लुइस है इनका राजधानी। और यहाँ का मुद्रा क्या है, यहाँ पे लिखे पोर्ट लुइस। ठीक, ये इनकी राजधानी है। और यहाँ का जो रुपया है, मतलब मुद्रा, मॉरिशस रुपया। ठीक, ये प्रधानमंत्री ये बन गया नवीन राम गुलाम, इसे याद रखें, इतना आपको याद रखना होता है। अब देखिए, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों, इसे कमेंट करना है। और साथ ही देखिए, हर साल दिवाली के बाद मां अंगार मोती माता मेला कब आयोजित किया जाता है, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है। दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हमने डिस्कस किए सभी को आपको डिस्कस करते हुए बताना है। और चलिए मिलते हैं कल इसी समय 8:30 बजे के आसपास। और साथ ही दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन में इसमें डाउट रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट कर देंगे। और नए स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करें, साथ ही नोटिफिकेशन को बिल्कुल ऑन करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।